बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये पैथोलॉजी लैब की ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हैज़र्ड्स इन अ पैथोलॉजी लैब और साथ में सेफ्टी प्रिकॉशंस भी, क्योंकि वो ही तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हैज़र्ड्स इन अ पैथोलॉजी लैब मेनली अराइज फ्रॉम फॉल्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड वेरियस इंस्टॉलेशन, इन्फेक्टेड स्पेसिमेन को हैंडलिंग के दौरान, हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, फॉल्टी अपरेटस। हैज़र्ड्स इन अ पैथोलॉजी लैब जो हैं उनको हमने 5 मेजर कैटेगरीज के अंदर ग्रुप कर लिया, ठीक है। और हैज़र्ड्स टू प्रेमिसेस उसमें एक कैटेगरी है, एंड इन्वायरमेंट, पेशेंट्स, स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहली बात है जो हम करने वाले हैं वो है हैज़र्ड्स टू प्रेमिसेस, और साथ साथ हम उनकी प्रिकॉशंस भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रेमिसेस में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज इंश्योरेंस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम ऑफ गुड क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएट फॉर द इलेक्ट्रिकल लोड ऑफ द लैब। इलेक्ट्रिकल लोड से मुराद ये है कि हमारे पास क्योंकि लैब में बहुत हाई वोल्टेज की और बहुत हाई लोड की, इलेक्ट्रिकल लोड की मशीन्स काम कर रही होती हैं, सो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी क्वालिटी का पूरा सिस्टम हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और उसकी इंस्टॉलेशन जो होनी चाहिए वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड इंजीनियर होनी चाहिए। टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ एनी स्पार्किंग सॉकेट, जैसे घर पर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसे सॉकेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, कुछ हो रहा हो ऐसे, तो कह देते हैं कि चलें वीकेंड आएगा तो हम उसको सेट कर लेंगे। तो घर पर तो ऐसी बात हो जाती है, लेकिन लैब के अंदर ये नहीं चलेगा। सो टाइमली रिप्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइडेंस ऑफ यूज ऑफ टेम्पररी एक्सटेंशन एंड निकेड वायर्स। Safe and appropriate storage of flammable material, safe and appropriate storage of gases used in the lab, avoidance of unnecessary use of flammable items। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर, तो फिर आप उसे अवॉइड करो, जैसे फोम है, वुडन फर्नीचर है, कारपेट्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको इसकी जगह पर कुछ और ऑल्टरनेट चीज़ें यूज़ कर लें, लेकिन इनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे छोटी सी गलती से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लैब के अंदर। पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर फायर फाइटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ फायर अलार्म सिस्टम, provision of firefighting equipment, water hoses, fire extinguisher, and sand uh, are suitable and appropriate at suitable and appropriate intervals. Display of telephone number of fire station in the vicinity of the lab in each room. Provision of emergency fire exit and stairs in case the fire does occur. Following should be done. पहले तो हमने सारा बचत करनी है कि ऐसा हो ना कि हो फायर वहाँ पर लग जाए। तो अगर अगर तो फायर है, मौजूद है, अब वो हो ही चुका है, तो अब क्या क्या करना चाहिए? इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, shut the electric supply and gas supply, evacuate any patient, women and children, remove flammable material from near the site of fire, fetch the nearest fire extinguisher or any other gadget of firefighting and try to extinguish. Next is hazard to environment. Environment को ज़्यादातर इग्नोर कर दिया जाता है और उसकी तरफ इतनी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही होती है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो घूम घुमा कर हमें ही डैमेज कर रहा होता है, हमारे ही पास ही सारे वो प्रॉब्लम्स लेके आ रहा होता है, जो हमने किया होता है वही हमारे पास वापस आ रहा होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि लैब की वजह से इन्वायरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। Hazards to the environment are often ignored. These arise from inappropriate disposal of lab waste, which include infectious material collected from the patient, used syringes, poisonous chemicals, radioactive materials, discarded tissues and organs,
पॉलीथीन एंड लिटिक्स मटेरियल जिसके अंदर बैग्स आ गए, ग्लव्स एंड गाउन्स, ये चीज़ें जो कि आमतौर पर यूज़ हो रही होती हैं लैब में, अगर इनको अच्छे तरीके से ठिकाने नहीं लगाओगे तो वो हैज़र्ड होंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसके लिए इसको एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को पोल्यूशन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑल इन्फेक्शियस वेस्ट विच कैन बी इंसिनरेटेड should be carefully collected and burned. All other infectious waste जैसे urine, feces, blood, fluids and cultures must be decontaminated before discharging into drainage system. All syringes and needles should be cut into pieces to make them unusable and then destroyed. All poisonous chemical should be neutralized before discharging them into drainage system. Radioactive waste should be collected in appropriate container, allowed to decay and then disposed of according to the regulation of Pakistan Atomic Energy Commission. All leftover tissues or organs should either be cremated or buried deep in the soil. Polythene and latex material should be decontaminated and preferably be recycled. Hazards to patient. अच्छा जी, the most important hazard to patient are ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। देखो, अगर सिरिंज वगैरह यूज़ हो रही हैं, यूज सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं, तो जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकती है। वेजोवेगल शॉक। वेजोवेगल शॉक क्या होता है? अब जैसे किसी कोई बॉडी है वो रिएक्ट कर रही है किसी खास ट्रिगर को लेकर, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लड को देखकर प्रॉब्लम होती है, वो फेंट हो जाते हैं। तो या इमोशनल डिस्ट्रेस है, किसी किसी और को तकलीफ में देख लिया एंड देन वो फेंट हो गया। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें बॉडी रिएक्ट करती है किसी खास ट्रिगर को लेकर और सडनली उसका जो बीपी है वो लो हो जाता है और वो फेंट हो जाए, तो इस तरह का शॉक, मतलब ये जो शॉक की सिचुएशन है दैट इज़ कॉल्ड वेजिकल शॉक। और इसके अंदर ये होता हार्मलेस है, वो थोड़ी बार ठीक हो जाएगा इंसान, लेकिन अगर वो जैसे गिर जाता है फेंट होकर तो गिरने के दौरान उसे इंजरीज हो सकती हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस एट द साइट ऑफ एन इन्वेसिव प्रोसीजर, कि कहीं पर कुछ इन्वेजन हुई है और कट वगैरह था कोई और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाना। मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम सप्रेशन और स्टिमुलेशन टेस्ट परफॉर्म्ड इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। सप्रेशन अब क्या होता है? सप्रेशन में हम ये देखते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस जैसे कोई प्रोटीन है या हार्मोन है जो प्रोड्यूस हो रहा है इन एक्सेस, क्या वो हमारे रेगुलेटरी सिस्टम के कंट्रोल में है या नहीं है, ठीक है? सो ये चीज़ चेक की जा रही होती है। और स्टिमुलेशन टेस्ट जो होते हैं इनको इनको हम करते हैं टू मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ सर्टन ग्लैंड्स विद इन द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? सो ये एंडोक्राइन के डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए हम टेस्ट कर रहे होते हैं। और इन अब आ गई इसकी प्रिकॉशंस, ठीक है? इन हैजर्ड्स की को से बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? नेवर यूज सेम syringe, needle or cannula of any type for two patient, ठीक है? And non-disposable instrument like bone marrow needles must be properly sterilized as per standard instruction. Still, it is advisable to keep a separate set for patient known to be positive for hepatitis or HIV. This set should also be decontaminated in 0.5 to 1% sodium hypochlorite solution for 10 minutes and then autoclave. Autoclave क्या होती है अब हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। सो ये है स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर नॉन डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। Third is all emergency medicines and equipments, including that of cardiopulmonary resuscitation, must be at hands where phlebotomy is done, and other invasive procedures are performed to treat vasovagal shock. CPR क्या होता है? जिसमें स्पॉन्टेनियस ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको रिस्टोर करना होता है और ब्रीदिंग
को रिस्टोर करना होता है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के थ्रू। और क्योंकि वो जो पर्सन है दैट इज़ इन कंडीशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट समटाइम, तो इसलिए सीपीआर इज़ इम्पोर्टेंट और उसके बारे में नो हाउ होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर phlebotomist. All staff performing phlebotomy and other invasive procedures should be fully conversant with CPR procedure. उनको proper knowledge होना लाजमी है. While performing an invasive procedure, including phlebotomy, the site should be thoroughly disinfected with alcohol or suitable iodine preparation. ठीक है. और डिसइंफेक्ट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आप उल्टा उसे इन्फेक्शन कर दोगे. द पंक्चर साइट शुड बी kept gently pressed to avoid any oozing and subcutaneous accumulation of blood to prevent infection. The premises where stimulation or suppression tests are performed should be fully equipped to meet any emergency situations. Hazards to staff. हेजर्ट्स टू स्टाफ, जो कि आपको खुद की अपनी सेफ्टी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. आप खुद ठीक होगे तभी कोई काम कर सकते हो. तो स्टाफ पर्टिकुलरली लैब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट आर मोस्ट वल्नरेबल टू ऑल द हैजर्ड्स, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को डील करना होता है, सैंपल्स को डील करना होता है. ब्लड, यूरिन, फीसिस, CSF एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स may contain highly infectious and potentially lethal organisms. These are collectively referred to as biohazards. के लिविंग जो लाइफ से रिलेटेड जो स्पेसिमेंस हैं उन वो हैजर्ड्स बन रहे हैं, सो इनको बायो हैजर्ड्स कह रहे हैं. ठीक है. So extreme cautions is to be exercised while collecting, transporting, processing and disposing these of all biological specimen regardless of the source should be considered a biohazard. आपको पता है कि वो इन्फेक्टिव है या नहीं है, बस आपने उसको एक हैजर्ड के तौर पर ही डील करना है. और आगे आगे इसकी प्रिकॉशंस जिसमें है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स हो गए, मास्क, गाउन मस्ट बी worn while when handling biological specimen. Practice of hand washing before and after dealing with biological material and patient should be inculcated in the staff. No contaminated equipment or surface should be touched with bare hands. Stoppers or lids from the specimen container should not be removed unnecessarily. Mouse pipetting should never be allowed. All non-disposable equipment should be frequently decontaminated. It must be removed. Remember that all unfixed and unstained slide are also infective. ठीक है. ये नहीं होता कि जिन पर आप काम कर रहे हो अगर कोई अनफिक्स्ड है या अनस्टेन्ड स्लाइड है, उसको आपने भी कुछ भी छेड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया हुआ, वो भी इन्फेक्टिव होगी और उतनी ही इन्फेक्टिव होगी. All sharps, including needles and pieces of broken glass, must be handled with care and disposed of in cardboard containers. All contaminated medical supplies should be decontaminated, autoclaved, or incinerated. All spills must be cleaned and service disinfected immediately. Adopt following procedure, जिसमें है कि सबसे पहले आपने अपनी बचत करनी है. Pick up sharps and glass pieces with forceps and pieces of cardboard. हाथ से नहीं उठाना किसी भी सूरत में. Clean the surface with household aqueous detergent. डिसइंफेक्ट करना है तो वो हाउस होल्ड ब्लीच के साथ करना है. अनडाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी हाउस होल्ड ब्लीच कंटेन 5 to 25% सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज इक्वल टू 1 लीटर के अंदर 5000 मिलीग्राम क्लोरीन के डाल के उसे मिक्स करके. देन for porous surface use 1 in 10 dilution of this solution, but for hard surfaces 1 in 100 dilution is sufficient. ठीक है. Absorb with absorbent wool or paper towels. Rinse with water and allow drying.
हैजर्ड्स टू इक्विपमेंट्स। अच्छा जी, तो इन मॉडर्न लैब मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट expensive होते हैं and require due care against any damage. There are three main sources of damage to the equipment. ठीक है, इन तीन वजहों से हो सकती है। पहली बात ये कि फॉल्टी इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो डैमेज होगा। अगर corrosive मटेरियल अकुमुलेट होना शुरू हो जाए तो डैमेज होंगे। थर्ड इज़ अगर रस्टिंग होना शुरू हो जाए तो डैमेज होगी। देखो, अगर आपके घर में भी कोई चीज़ है, कोई कोई भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह या घर में कोई भी आप नई चीज़ या मशीन वगैरह कुछ लेके आते हो, आपको उसकी केयर करना पड़ती है, अदरवाइज उसकी लाइफ कम हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है जो एक्सपेंसिव भी है तो उसकी केयर करना लाजमी है, अदरवाइज उसे डैमेज होगा और उसकी लाइफ कम हो जाएगी और आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। तो in our country the electric supply is not uniform. Not only the voltage fluctuate frequently but there are frequent shutdowns sometime for a moment. मतलब 1-2 मिनट के लिए लाइट गई और फिर आ गई, तो वो जो गई है और फिर आ गई है और थोड़ी बाद फिर चली गई है, तो ये जो बार बार ये ऑफ एंड ऑन होने का मसला होगा सिस्टम का, वो हमारे इक्विपमेंट को बिल्कुल तबाह कर सकता है। So this is a potential source of damage of all equipment requiring electric supply. जो computerized equipment है, they are particularly vulnerable. Precautions क्या हो सकती हैं? All electric connection must be installed with good quality circuit breaker. If possible, voltage stabilizer should be used. Circuit breaker should always be used with these. UPS should be used with computerized equipment to avoid repetition of test, loss of data, and damage to equipment. Preventive maintenance of all equipment at regular interval will safeguard against accumulation of corrosive and rusting. और सबके सब जितने भी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग इन चीज़ों पर लाजमी होनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा, हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारी जो मशीन है जो हमारे लिए इतना काम कर रही है, उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। समरी ऑफ सेफ्टी रूल्स, हमने साथ साथ सेफ्टी रूल्स को देखा, हमने पढ़ा, लेकिन अब हम उनकी एक समरी देख लेते हैं। पहली बात ये कि गुड पर्सनल हैबिट्स होनी चाहिए। यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपके जो लंबे बाल हैं उनको आप बांध लें, कैप पहन लें बेसिकली। कट योर नेल्स प्रॉपरली। डू नॉट ईट, ड्रिंक और स्मोक इन द वर्क एरिया। जो खाना पीना है वो आप वर्क एरिया में नहीं करोगे। डू नॉट पिप इट विद माउथ। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वो अजीब बात हो जाती है। माउथ पिपिटिंग शुड नॉट बी अलाउ, अब तो वो बैन हो गई है। सो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर वर्क प्रॉपरली। गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। कीप वर्क एरिया फ्री ऑफ शार्प्स, ग्लासवेयर एंड केमिकल्स। अपने वर्क एरिया को बेसिकली साफ रखना चाहिए। स्टोर everything properly according to instruction by the manufacturer and safety regulations. Label all containers in bold. बोल्ड में लिखने का ये मकसद है कि हैंड राइटिंग डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है पढ़ने के टाइम। सो अगर आप बोल्ड में लिखोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। पेस्ट वार्निंग साइंस एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। जैसे हमने बात की थी, इन्फ्लेमेबल्स अगर मटेरियल्स हैं या रिएजेंट्स हैं तो आपको उसके ऊपर साइन लगाना लाजमी है। गुड लैब टेक्निक्स। डू नॉट यूज अनफेमिलियर इक्विपमेंट विदाउट प्रॉपर लर्निंग। अगर आपको नहीं पता है आप वो यूज नहीं करो, आप उससे पहले सीखो। डू नॉट परफॉर्म एनी टेक्निक विदाउट प्रॉपर लर्निंग। ठीक हो गया। रीड लेबल्स बिफोर यूजिंग एनी रिएजेंट। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे पता है ये क्या पड़ा हुआ है। नो, आप एक दफ़ा उसे देख लो, देन यूज इट। ऑब्जर्व ड्यू प्रिकॉशंस वाइल ट्रांसफरिंग एंड मिक्सिंग केमिकल्स। हमने इस लेक्टॉक में बहुत सारी बातें की हैं,
और हमने बहुत सारे हैज़र्ड्स और प्रिकॉशंस के बारे में बात की है। तो हैज़र्ड्स से जो हमने बात की प्रेमिसेस के बारे में, इन्वायरमेंट को लेकर, पेशेंट्स के बारे में, स्टाफ के बारे में और इक्विपमेंट को होने वाले हैज़र्ड्स और उनकी प्रिकॉशंस साथ-साथ। सेफ्टी रूल्स में हमने पर्सनल हैबिट्स के बारे में बात की, हमने हाउसकीपिंग प्रैक्टिस के बारे में बात की और हमने लैब टेक्निक्स के बारे में बात की। आई होप इट डिड हेल्प यू एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।